चलिए लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई है। लास्ट क्लास में अपन ने कौन सा एडिशन तक पढ़ लिया था बेटा? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन तक बात कर ली थी, वो चीज समझ में आई अपने को। अब देखो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के बाद दूसरा तरीका क्या है बेटा अपने पास? एचबीओ रिएक्शन समझते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एचबी का मतलब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पर समझो मेरे बच्चों, जैसे अपन ने कोई एल्कीन ली तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इस पे BH3 का एडिशन। BH3 को ईथर के साथ लेते हैं, नहीं तो डाइबोरेन बना लेगा। अरे भाइयों ये तो बात कोई खास बात नहीं है, B2H6 के रूप में नहीं रहे, मोनोमेरिक फॉर्म में रहे, ईथर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो अपने लिए BH3 भी एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? लुईस एसिड है बेटा, बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत आसानी से बता रहा हूं। तो यहाँ पर बोरोन कहां पर अटैक करेगा? पाई बॉन्ड पे। तो पाई बॉन्ड ये एक अपने लिए एसिड बेस रिएक्शन हो गई। एल्कीन लुईस बेस, एल्कीन लुईस बेस और BH3 लुईस एसिड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर से ये हाइड्रोजन एटम किधर सप्लाई कर देगा? इस कार्बन एटम को। तो यहां पर बेटा कार्बोकेटायन नहीं मिलता है, इसको पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म बोलते हैं। साइमल्टेनियसली दो बॉन्ड टूटेंगे और दो नए बॉन्ड क्या होंगे बेटा? बनेंगे। और इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट को क्या बोलते हैं? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इसी कारणवश बोरोन और हाइड्रोजन एक ही तरफ से जुड़ रहा है एल्कीन के। क्यों? क्योंकि मैं आप जब भी आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जाती है बेटा, तो ये चीज बताई जाती है लगातार, ये 6 एटम, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ये सारे के सारे कोप्लेनर होते हैं बेटा। जब भी पाई बॉन्ड बनेगा कम से कम 6 एटम्स जो होंगे वो मिनिमम क्या होंगे बेटा? एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। बाकी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, पर ये 6 एटम तो हमेशा प्लेनर ही होंगे, ये कभी नॉन प्लेनर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री से मिलाओगे तो प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी। 3 एटम ये और 3 एटम ये। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा लगातार 6 एटम क्या होंगे? एक ही प्लेन पे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इथाइलिन लूं मेरे बच्चों, तो ये 6 एटम क्या है? एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है वाली बात? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि जब एल्कीन होती है, तो सर ने बोला एल्कीन प्लेनर है, तो अपसाइड अटैक भी हो सकता है और डाउन साइड अटैक भी हो सकता है। पर H और BH2 दोनों एक ही तरफ से आ रहे हैं, H और BH2 दोनों एक ही तरफ से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आने वाले जमाने में ये चीज बताने वाला हूं कि ये अपने लिए क्या है? सिन एडिशन। लास्ट क्लास पे अपन ने सारी देखो एंटी एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और एंटी एडिशन रिएक्शन पढ़ने के बाद अपन ने कंक्लूड भी किया था कि हो क्या रहा है। कहाँ मार्कोनिकॉफ, कहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ वाली बातें भी करी थी। तो जैसे ही यहाँ पर ये वाला बनेगा तो क्या मिल गया? RCH2 CH2 BH2। इसको बोलते हैं बेटा एल्काइल बोरेन। एल्काइल बोरेन एक अपन ने जोड़ा। अब फिर वापस क्या होगा? जैसे ये है अपने लिए, फिर वापस अपने पास क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH2 R एक वाला पोर्शन, और फिर वापस क्या होगा? H RCH डबल बॉन्ड CH2। एक और हाइड्रोजन एटम ये क्या करेगा? सप्लाई कर देगा। कितने पर? 2 पर। तो अगले वाले में अपने पास क्या मिल जाएगा? RCH2 CH2 होल थ्राइस B बेटा, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ये जो रिएक्शन हुई है इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन और बोरोन के एडिशन को हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोजन और बोरोन के एडिशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। तो अपने को क्या मिलता है बेटा? एक ट्राई एल्काइल बोरेन नाम का कंपाउंड मिलता है R3B। R3। और ये जो हाइड्रोजन सप्लाई हो रही है एल्कीन पे, ये कहां से सप्लाई हो रही है? BH3 वाले पोर्शन से। अब होता क्या है यहाँ पर? परऑक्साइड आयन अटैक करता है। कौन सा आयन अटैक करता है? परऑक्साइड आयन। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स चलती है, वो अपने लिए इतनी खास नहीं होती। इसलिए अपन शॉर्ट ट्रिक में क्या सिखाते हैं कि बोरोन और एल्काइल ग्रुप में दोनों तरफ को क्या करो? OH OH रख दो 3। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? RCHH CH2OH प्लस 3 OH बोरोन के साथ H3BO3 लिख दूं क्या बेटा? बोरिक एसिड। बस खास बात क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम कहां से आ रहा है? फ्रॉम BH3। और ये जो OH ग्रुप है ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम H2O2 और OH है। बीच के कुछ स्टेप्स इसलिए खा गया
कि वहां पे मेरी मजबूरी है समय बचाना। अब क्यों? क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो बोरोन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। समझ में आ रही है ना बात? तो ये तो बात हो गई जब अपने पास क्या लिखा हुआ मिले, H2O2 और OH आयन। अब ये चीज याद रखना बेटा कि अगर अपन इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दें तो एक Cl इधर, एक Cl इधर, क्या मिल जाएगा अपने पास? RCHCl, CH2Cl और BCl3। एक बहुत तगड़ी बात बताऊं, घूमते रह जाएंगे बच्चे। किसी से पूछो कि यार मुझे क्या करना है, प्रोपीन है और प्रोपीन से मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है, बताओ कैसे? क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि HCl और H2O2 तो हो नहीं पाएगा। चमका दिमाग में? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो पेरोक्साइड तो देता ही नहीं है, और HCl लेंगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन ही बननी है। अब 1 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाऊंगा? समझ में आई बात? प्रोपीन और प्रोपीन की रिएक्शन के बाद ट्राई एल्काइल बोरेन को किससे ट्रीट कर दूंगा? Cl2 से। किससे ट्रीट कर दूंगा? अगर मैंने किसी प्रोटोनिक कंपाउंड से रिएक्ट कराया बेटा, जैसे अपन ने यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लिया मेरे बच्चों, पूरी रिएक्शन बता रहा हूँ, नेगेटिव पार्ट क्या, पॉजिटिव पार्ट क्या? नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? सर ने बोला बोरोन के पास। और ये हाइड्रोजन एटम, ये नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेके निकलेगा, हाइड्रोजन इधर। क्या मिला बेटा? एल्केन मिल गई क्या मेरे बच्चों? बहुत तगड़ी बात। एल्केन, उधर वाला हाइड्रोजन एसिड से, बीच वाला हाइड्रोजन एटम BH3 से, और क्या बाहर निकल जाएगा? नहीं बेटा, एसिटेट ग्रुप बोरेन के साथ। एसिड का नेगेटिव पार्ट जाएगा ना बेटा बोरोन के साथ। समझ में आई कि नहीं आई बात? फिर यही चीज याद रखना कि अगर अपन ने क्लोरस अमीन के साथ रिएक्शन करा दिया, RCHH, CH2NH2, और क्या मिल जाएगा अपने पास? BCl3। और एक और है कि अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दी तो ये चीज याद रखना, कपलिंग हो जाती है, दोनों एल्काइल ग्रुप की क्या हो जाती है बेटा? कपलिंग, और हाइयर एल्केन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हाइयर एल्केन। तो ये एडिशनल रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो मैंने इधर पढ़ा है कि पहले तो हाइड्रोबोरेशन सिखाया, हाइड्रोबोरेशन के बाद ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का इंसर्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एडिशनल बता रहा हूं कि अगर ट्राई एल्काइल बोरेन के साथ Cl2 आ जाए तो क्या बना कर आएंगे? HCl का एडिशन। अगर अपने पास एसिटिक एसिड आ जाए तो किसका एडिशन कराएंगे? प्रोटॉन, और इधर से BOAC होल थ्राइस बाहर। Cl है तो Cl इधर, NH2 इधर, क्या मिल जाएगा? 1 डिग्री अमीन। और AgNO3 है, Ag क्या करता है बेटा? Ag पॉजिटिव आयन, और Ag पॉजिटिव आयन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खाकर क्या बना देगा? Ag डॉट। ठीक है। और NO3 नेगेटिव क्या करेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एक डॉट वाले पोर्शन में। और दो डॉट वाले पोर्शन क्या करेंगे? आपस में कंबाइन होकर क्या दे देंगे? कपलिंग करके हाइयर एल्केन दे देंगे। तो ये एक कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो ये अपन ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा। अब खास बात क्या है कि अपने को ये मालूम होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर। तो जैसे अपने पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो जब अपने पास यहाँ पर BH3 और H2O2 और OH आयन लिखा हुआ मिलेगा तो अपने को क्या करना है? एडिशन ऑफ HOH कराना है वाया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये जानते हैं हम कि प्रोटॉन कहां से आ रहा है? ये जो हाइड्रोजन एटम है ये कहां से आ रहा है? बोरोन से। प्रोटॉन नहीं आता इसमें, प्रोटॉन नहीं आता। हाइड्रोजन कहां से आता है? HOH का, फ्रॉम BH3। और OH कहां से आता है? फ्रॉम H2O2। तो अपने लिए यहां पर, फिर अगर अपन ने यहां पर फिनाइल ग्रुप ले लिया तो भी अपने पास क्या होगा? अरे प्रिंटिंग मिस्टेक, ये यहां पर, ये यहां पर। समझ में आई बात? कोई रीअरेंजमेंट वगैरह लगने वाला? चमका दिमाग में? क्यों? क्योंकि बोरोन वाली जगह पर क्या आता है? OH। अब ये खास बात इसलिए बन रही है क्यों? क्योंकि पेज पलट के देखोगे
तो अपन ने जब एडिशन ऑफ प्रोटोनेशन वाला कराया था तब भी आंसर यही था बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये खास बात है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि AMR की जगह पर आसान तरीका क्या है, HbH2 लिख लो। लेस क्राउडेड पे बोरोन, मोर क्राउडेड पे हाइड्रोजन। अपने आप अंदाजा लग जाएगा कहाँ पे OH जोड़कर आना है और कहाँ पे H। ये जनरली सब लिखाते हैं, बट अपने को फॉलो क्या करना है। कभी दिक्कत क्यों? क्योंकि ये जब क्वेश्चन आता है फिर यहाँ पर ये अपन फंस जाते हैं। अब क्या करें? चमका दिमाग में, तो HbH2 लिख लोगे। हाइड्रोजन कहाँ? लेस क्राउडेड जगह पे। BH2 कहाँ पर? सॉरी, हाइड्रोजन कहाँ? मोर क्राउडेड पे छोटा। और BH2 कहाँ पर? लेस क्राउडेड। आई होप पूरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर किसी के पास नहीं लिखा है तो तुरंत फोटो खींच लिया करे, मैं मिटाऊंगा क्योंकि नाम जानते हो मेरा? हाँ, दिव्येश तिवारी है ना, गूगल करना है इसको। और अगर कोई भी डाउट आए तो इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऑडियो फाइल बना के भेज दूंगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से भी। बस ये चीज ध्यान रखना, 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ही बीच में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? और फोन करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी ही ना पड़ जाए। तो मेरी जानकारी मैं ना देख करके गूगल अपने आप दे देगा। आप सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट नोट्स अब कैसे बनाने हैं वो अपन देखेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन समझ में आया सभी को? अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बाद एक बात यहाँ पर मैं कल आपको पढ़ा रहा था, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ाया था क्या? HG वाली रिएक्शन कि अपन वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, बोलो। क्रुचॉव रिएक्शन का नाम लिया था क्या? क्रुचॉव्स रिएक्शन। चलो उस पर अब अपन बात करेंगे। तो जैसे अपन ने HBO रिएक्शन कराया, तो HBO एल्काइन पर भी कराएंगे, तो कौन सा लगाएंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्यों? क्योंकि अपने पास हाइड्रोजन और BH2 के एडिशन का अपने को थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर लग गया है। अब अपन OMDM पर और बात कर लेते हैं। ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। लिखना बंद करो बेटा, नजर सबकी बोर्ड पर होनी चाहिए। RCH डबल बॉन्ड CH2 और अपने पास क्या है? HgOAC। OAC मतलब मर्करी डाई एसीटेट वाला ग्रुप। ये पाई बॉन्ड इसके फेवर में, बाहर कौन निकलेगा? बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है एसीटेट आयन। क्यों? क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं मेरे बच्चों, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, सर बोलते हैं उनसे निकलने वाला लिविंग ग्रुप क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा क्या बनाता है? गुड लिविंग ग्रुप। वीक लुइस एड्स, वीस वीक लुइस बेस को ही अपन क्या बोलते हैं? गुड लिविंग ग्रुप। ये पाई बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इसके फेवर में, और HG का लोन पेयर इसको क्या करेगा? तो अपने पास सर ने बोला था कौन सा कार्बोकेटाइन बनने वाला है, क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? और एक OAC एसीटेट आयन रवाना। अब H2O क्या करता है बेटा? एज ए न्यूक्लियोफाइल सर्व करता है। कहां पर अटैक करेगा? जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। RCHOH CH2, और यहाँ पर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है? HgOAC। अब OAC वाले पोर्शन में अपन क्या करते हैं? रिडक्शन कराते हैं वाया सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड प्रोवाइडर होता है, ये बॉन्ड इसके फेयर में, HG के फेयर में, और OAC वाला बॉन्ड OAC के फेयर में। RCHOH और CH2H। बस खास बात ये, H कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम NaBH4। और OH कहाँ से आ रहा है बेटा? फ्रॉम H2O। तो मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पे अपने को क्या करना है? एडिशन ऑफ H2O कराना है। बस खास बात यह है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा। तो जैसे अपने पास ये कंपाउंड है, तो और अपने पास OMDM आ गया, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर OH जोड़ कर आएंगे, रीअरेंजमेंट नहीं लगाएंगे। अपने पास ये कंपाउंड आ गया, OMDM है, तो अपन यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, बट रिंग एक्सपेंशन वगैरह नहीं कराएंगे। समझ में आ रही है बात बेटा?
तो अपने को ये बातें ध्यान में रखनी है। जैसे अपने पास यहाँ पर ये आ गया, तो अपन मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन लगाएंगे विदाउट रीअरेंजमेंट वाली चीजें। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो OM-DM वाली बात है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये भी बता दूं, क्या लिखा हुआ मिलेगा, HgOAC COCH3 होल ट्वाइस H2O THF, और सेकेंड स्टेप में क्या दे रखा होगा, NeBH4 इन ईथर। ठीक है, तो अपने को करना क्या है यहाँ पे, HOH का मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन, और रीअरेंजमेंट अपने को नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। बेटा जिन बच्चों ने मेरी पहले की क्लास अटेंड नहीं करी है उनको थोड़ी तकलीफ आ रही होगी, जो आ जाए है ना, बट वो सारी चीजें मैं वापस से जो पिछले 4 दिन पढ़ा है वो वापस से मैं बेटा रिपीट नहीं करूंगा कि क्लासिकल नॉन क्लासिकल कैटायन वगैरह क्या है। अब अपन ने बताया कि अपन जो काम एल्कीन पे करते हैं वही काम अपन किस पे करते हैं मेरे बच्चों, एल्काइन पे। तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन अपन पढ़ रहे हैं। तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में सर ने बोला अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है 1% HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4, या लिखा हुआ मिलेगा Hg+2 आयन स्लैश डाइल्यूट H2SO4। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पर क्या करना है, एडिशन ऑफ HOH लगा देना है। कौन से रूल से? मार्कोनिकॉफ रूल से। और जैसे ही मार्कोनिकॉफ रूल से आप एडिशन ऑफ HOH करोगे आपको मिलेगी एक इनोल, आपको मिलेगी एक इनोल। और मैंने बताया था इनोल और कीटो में, कीटो ग्रुप की मैंने बताई थी बातें। मैंने कहा बेटा कहीं पे भी ये बॉन्ड बन रहे हो, S डबल बॉन्ड हो गया, P डबल बॉन्ड, ये पोलर पाई बॉन्ड का बनना ही क्या होगा, रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स। मैंने बताया था जहां पर भी PCl5 लेते हो POCl3 निकालते हो, SOCl2 लेते हो तो SO2 बाहर निकालते हो। तो इन पोलर बॉन्ड का बनना ही क्या होता है। तो थर्मोडाइनेमिकली क्या होता है बेटा मेरे बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप की बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से क्या होती है, जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, अपन सब जानते हैं। तो इनोल, और इनोल से क्या करना है, और एक तरीका अपने पास और क्या है, HBO रिएक्शन करा दूं। क्या करा दूं? HBO रिएक्शन। HBO रिएक्शन में अपने को क्या करना है मेरे बच्चों, H और OH AMR द्वारा लगाना है। फिर वही है, इनोल मिलेगा अपने पास, और इनोल को सर ने बोला टॉटोमराइज कराना, तो टर्मिनल एल्काइन विल गिव एल्डिहाइड। समझ में आई बात? यहां से अपन एल्डिहाइड बना सकते हैं मेरे बच्चों, और यहां से अपन कीटोन बना सकते हैं। अगर मैंने एसिटाइलिन ली मेरे बच्चों, तो एसिटाइलिन सिमेट्रिकल है, कुछ भी लगाऊंगा मैं अपने पास यही इनोल मिलेगा, और प्रोडक्ट मेरे पास एसिड एल्डिहाइड ही आएगा बच्चों। ऊपर में से कोई सा भी मैं मेथड ले लूं एडिशन ऑफ H2O का, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों एक ही प्रोडक्ट देगा। पर अगर मैंने बेटा क्या ली, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें एक बार अपन ने क्या लगाया Hg+2 आयन और डाइल्यूट H2SO4, और एक बार क्या लिखा हुआ मिल गया बेटा, BH3 और H2O2 और OH आयन। तो यहां से तो मार्कोनिकॉफ एडिशन से अपने को क्या मिलेगा बेटा, 2 ब्यूटेनॉन, जबकि यहां पर अपने पास क्या मिल जाएगा, ब्यूटेनल। क्या ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन सीख लिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा केवल केमिकल प्रॉपर्टी सीखते जाओ, कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी किसी ना किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी कि नहीं होगी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है बेटा, है एल्कीन पे एडिशन ऑफ HOH, एल्कीन पे एडिशन ऑफ HOH मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्काइन पे एडिशन ऑफ HOH मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो केवल हर चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी लाइन से याद कर से जाओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारे को कहीं ना कहीं से याद हो ही जाएगी। तो ये अपने लिए क्या हो गया मेरे बच्चों, OM-DM मेथड। कौन सा हो गया, OM-DM HBO। और सिंपल अपन ने एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन तो लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन तो पढ़ा था ना लास्ट क्लास के अंदर। उसमें काम कैसे करते थे, पूरा HX वाला याद है, क्लासिकल कार्बोकेटायन वगैरह बना के, NOCl HOCl Cl2 पढ़ लिया, एंटी एडिशन कर पढ़ाया था, CBSE वाली बात याद कर ली सब बच्चों ने। चलो बहुत बढ़िया बात है बेटा, क्वेश्चन करते रहना है ना, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते रहना, तो ये अपने को ज्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एडिशन ऑफ ओजोन, और फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस।
ओजोनोलाइसिस, किसी को ओजोन के द्वारा ब्रेक कर रहे हैं पाई बॉन्ड को, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। अब देखो पहले तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका बताता हूं कि अपने पास कोई एल्कीन है, तो एल्कीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से लिया है मैंने, O3 और सेकेंड पार्ट में H2O के साथ क्या लिखा हुआ मिलेगा, जिंक या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड। अभी मैं ये भी बताऊंगा जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड का काम क्या है। पहले तो मैं बताऊंगा डायरेक्ट आंसर के लिए करना क्या है, पाई बॉन्ड तोड़ो और दोनों तरफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम लगा दो, और ये जो ऑक्सीजन एटम है तीसरी वाली, इसको H2O के साथ बाहर निकाल दो। तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, एक तो अपने को मिल गया यहाँ पर कीटोन। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कि एक तो मेरे को क्या मिले, कीटोन, एक मिले मेरे को एल्डिहाइड, और साइड प्रोडक्ट सर ने बोला क्या मिलेगा, H2O2। जो तीसरी ऑक्सीजन है ओजोन की, वो किसके साथ बाहर निकलेगी, H2O के साथ, H2O2 के रूप में। अब होता क्या है बेटा, खास बात यह है कि जो H2O2 होता है ना, ये अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और मैं नहीं चाहता कि ये काम हो, क्योंकि ये मैं लूंगा MOP ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में काम। ये रिएक्शन मैं किस में काम में लेना हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में मैं रिएक्शन काम में लेना चाहता हूं। मैं एल्कीन से क्या बनाना चाहता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना चाहता हूं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एल्डिहाइड खराब हो जाए, क्यों, क्योंकि कीटोन का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रूम टेम्परेचर पे, चाहे माइल्ड ले लूं चाहे स्ट्रॉन्ग ले लूं, अपन सब पढ़कर आए। तो इस H2O2 को हटाने के लिए अपन रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जिंक। जिंक क्या करता है, ZnO प्लस H2O, और Me2S क्या करता है, DMSO में कन्वर्ट हो जाता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। आपने पढ़ा होगा एक रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ZnO में और Me2S किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, DMSO में। डाइमिथाइल सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में, और H2O2 को रिड्यूस कर देगा H2O में, ताकि अपना एल्डिहाइड खराब ना हो। परंतु अगर मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की जगह ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लगाया, मतलब यहां पे मैंने जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं लिए, अपने को तो केवल क्या याद है, एक मिलेगा कीटोन, एक मिलेगा और H2O2। अब H2O2 सर लिख रहे हैं कि एल्डिहाइड किस पे कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन का ऑक्सीडेशन H2O2 द्वारा हो नहीं सकता। अब ये बात खास ध्यान रखना बेटा कि एसिड में भी फॉर्मिक एसिड ऐसा होता है बेटा, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में फिर वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, CO2 और वाटर दे देगा H2CO3 में, और H2CO3 डिसोसिएट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, CO2 और वाटर में। तो अगर फॉर्मिक एसिड बनेगा तो फॉर्मिक एसिड ना लिख करके क्या लिख कर आएंगे, CO2 और वाटर। वाटर क्यों नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में पानी तो पहले ही दे रखा है, केवल बाहर निकलता हुआ क्या नजर आएगा, CO2। बोलते बोलते थक जाता हूँ मैं भी, 30 सेकंड का पॉज लेना पड़ता है, तुमने देखा होगा आते दम 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 दम। ये बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया दूं कि रिएक्शन होता कैसे मेरे बच्चों। तो जो ओजोन है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये लिख सकता हूँ, ये पाई बॉन्ड इसके फेवर में, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए, और ये एनायन वाला इस कार्बन एटम से बॉन्ड बनाने के लिए। CH2 CH2 ऑक्सीजन एटम का इस तरीके से एक मोल ओजोनाइड ओजोन जोड़ते हैं, इसलिए इस कंपाउंड का इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है बेटा, मोल ओजोनाइड। मोल ओजोनाइड में चूंकि परऑक्सी लिंकेज होती है, ये अनस्टेबल होती है, और कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू ये अपने आप को क्या करता है बेटा, रीअरेंज करता है किसके अंदर, ओजोनाइड के अंदर। मोल ओजोनाइड रीअरेंज होकर हमारे को क्या देता है बेटा, ओजोनाइड। और ओजोनाइड की रिएक्शन जब मैं H2O2 के साथ कराता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड इसके फेवर में, ये बॉन्ड इसके फेवर में, और ये ऑक्सीजन एटम के साथ, तो बाहर क्या निकलता है, H2O2 और CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम प्लस CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम। तो ये मैकेनिज्म होता है, और मैकेनिज्म अपने को अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड कोई क्वेश्चन ओजोनोलिसिस में नहीं आता है, इसलिए अपने को मैकेनिज्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को तो क्या याद रखना है, पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, और ये चीज नोट करो कि रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं या
नहीं, नहीं दे रखे तो इसको बोलते हैं सर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दो। और ऊपर अपने पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि सर ने बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन मुख्यतः कहाँ काम आती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम किससे, फ्रॉम एल्कीन से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चमका दिमाग में? तो ये अपने लिए ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो गई। अब अपन इसके दो चार एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कहां पर किस तरीके से अपने को प्रोडक्ट लिखना है। सभी को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी सब यस सर लिखें, और अगर कोई डाउट है तो अपना चैट बॉक्स में पूछें। और एक तो चैट भी, कैमरा बेटा, हंसी मजाक नहीं। आपका व्हाट्सएप नंबर, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 961057। ठीक है, केवल और केवल ध्यान दो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पर बात कर रहे हैं। देखो एक है ना जो CO2 वाली रिएक्शन है ना, ये पहचान है टर्मिनल एल्कीन की है। सुनो, CO2 जब निकलेगी तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा कि नहीं कर देगा? तो टर्मिनल अगर अपने पास CH2 ग्रुप किसी एल्कीन में प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन O3 और H2O के साथ करा दी मैंने, जिंक नहीं है, क्या काम करना है अपन को? तो यहां से तो साइक्लोहेक्सेनोन आएगा मेरे बच्चों, और एक पार्ट क्या आएगा, फॉर्मल्डिहाइड। और सर बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फिर वापस ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर। क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस है तो पानी में पानी लिखना जरूरी नहीं है। और ये गैस लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर देगी। मतलब मैं क्या करूंगा, क्लोज कंटेनर में से पाइप निकाल दूंगा। तो अगर मेरा गैस क्या कर दे, लाइम वाटर मिल्की कर दे, तो ही मालूम पड़ेगा कि मेरे पास टर्मिनल पोजीशन पे कोई पाई बॉन्ड है भी या नहीं है। नहीं तो अगर मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन इसके साथ कराई 2 ब्यूटीन के साथ, तो 2 ब्यूटीन के साथ सेम रिएक्शन पे 2 मोल एसिटिक एसिड मिलेंगे मेरे बच्चों। 2 कार्बन का एल्डिहाइड 2 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिटिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्लियर है सबको बात? चमका दिमाग में? पर सर ने बोला ये रिएक्शन बहुत कम देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सर ने बोला ये रिएक्शन है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल। मतलब यहाँ पे H2O के साथ अपने को हमेशा ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, H2O के साथ Zn, या फिर क्या लिखा हुआ मिल सकता है Me2S। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक। तो एक तो अपने पास क्या होगा, CH2 CHO ब्यूटेन डाइअल, 4 कार्बन एटम है, ये अपने लिए क्या बना बेटा, ब्यूटेन डाइअल प्लस CHO, इसको बोलते हैं इथेन डाइअल। और इथेन डाइअल का बेटा दूसरा नाम होता है ग्लाइऑक्सल, ये चीज याद रखना मेरे बच्चों। ब्यूटेन डाइअल और इथेन डाइअल को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। क्यों? क्योंकि खास बात यह है कि ये तो अपन सब कर लेंगे इस तरीके के कंपाउंड, कि ये अपने पास कोई एल्कीन है, यहां से ब्रेक किया अपन ने, तो एक पार्ट तो एसीटोन और एक पार्ट प्रोपेनल। चमका दिमाग में? पाई बॉन्ड तोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपकानी है। अब खास बात क्या होती है बेटा, कि एल्कीन है वो वहां पे अपन ने देख लिया। अब अपन बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है बेटा, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब अगर इसकी रिएक्शन अपन ने O3 और H2 और Zn से कराया, तो यहाँ पर फिर वापस क्या होता है, मोल ओजोनाइड बना देता है पाई बॉन्ड ब्रेक करके, और फिर फाइनली ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को तो डायरेक्ट आंसर के लिए जानते हैं सर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम। तो 3 मोल क्या होगा बेटा, ग्लाइऑक्सल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 मोल ग्लाइऑक्सल। पर अगर टॉलिन ली मेरे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, टॉलिन ली तो इस पे हाइड्रोजन एटम नहीं है, नजर सबकी बोर्ड पर। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, और ये बॉन्ड CHO 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 और CH3 CO CHO CH3 CO CHO
प्लस CHO CHO। CHO CHO को तो सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लायोक्सल, और इसको बोलते हैं बेटा मिथाइल ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल पे अपन ने क्या करा, एक हाइड्रोजन एटम हटाकर क्या करा, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लायोक्सल। तो एक इक्विवेलेंट तो मिथाइल ग्लायोक्सल का और दो इक्विवेलेंट किसके मिल जाएंगे बेटा, ग्लायोक्सल के। खास बात आती है जाइलीन के अंदर, ऑर्थोजाइलीन में मेरे बच्चों। ऑर्थोजाइलीन क्या होता है, दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर चार अलग अलग कंपाउंड देता है। सबकी नजर बेटा बोर्ड पर होनी चाहिए, बहुत अलग और हिसाब का क्वेश्चन है। अगर अपन एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से करके आए तो अपना क्वेश्चन 100% गलत हो जाना है। सर ने बोला ऑर्थोजाइलीन, जाइलीन क्या होते हैं बेटा, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन को अपन क्या बोलते हैं, जाइलीन्स बोलते हैं। अगर 1,2 पोजीशन पे है तो ऑर्थो, 1,3 पे है तो मेटा, 1,4 पे है तो पैरा। जाइलीन ये नाम होता है कंपाउंड का। यहां से ब्रेक किया तो ये और ये क्या क्या मिला, CH3COCHO, मिथाइल ग्लायोक्सल, मिथाइल ग्लायोक्सल और ग्लायोक्सल। तो यहां पर 2 मोल तो क्या मिला, और 1 मोल क्या मिला। शानदार बात यह है, यहां पर जब ब्रेक होगा तो डाई मिथाइल ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल और ग्लायोक्सल। ओजोनोलिसिस वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो ओजोनोलिसिस में क्वेश्चन और क्या आता है कि वो क्या करेगा, प्रोडक्ट लिख कर दे देगा कि जैसे अपने पास ये कंपाउंड किसी ओजोनोलिसिस एल्कीन से आ रहे हैं तो एल्कीन का स्ट्रक्चर बताओ, कि कोई बस ऑक्सीजन एटम, पहले तो पाई बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन लगाते थे, अब ऑक्सीजन हटाकर वहां पर क्या करना है, पाई बॉन्ड लगा के आ जाना है। जैसे अपने पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, हेक्सेन डाइयल मिलता है किसी कंपाउंड से, क्या मिलता है, हेक्सेन डाइयल। तो अपने को क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड खींच दो, साइक्लोहेक्सीन बेटा। ठीक है, तो रिवर्स कर लोगे कि नहीं कर लोगे, पाई बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन एटम लगाना और ऑक्सीजन हटा के पाई बॉन्ड लगाना। रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, कि बताओ ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है किसी कंपाउंड के, तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताएं। अब देखो एल्काइन के साथ क्या काम है बेटा, कि अगर अपन ने RCH2C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया और इसकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन आ गई H2 और Zn की प्रेजेंस में, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके अपन क्या लगा कर आएंगे बेटा, दोनों तरफ कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज नोन एज अल्फा डाई कार्बोनिल। एक कार्बोनिल के पास वाले में विसिनल पोजीशन पे क्या है, 2 कार्बोनिल ग्रुप डेवलप हो जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं, अल्फा डाई कार्बोनिल। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटेंगे तो सर ने बोला डब्ल्यू बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम चेप कर यहाँ पर आनी है। अगर Zn नहीं है तो एल्डिहाइड ग्रुप वापस ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दो, बस इतना सा बात अपने को ध्यान में रखना है एल्काइन के साथ। ठीक है, कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, आप घर पे जाके इसको देख लेना। ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ डब्ल्यू बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम लगा दो और अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड बना दो। अब अपने पास है रिएक्शन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या होता है, सक्सिनिक एसिड। 4 कार्बन एटम के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हो बेटा, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का अगर अपन रिएक्शन अमोनिया से करा दें तो यहाँ पर अपने पास क्या है, एक साइक्लिक आइमाइड बन जाएगा। आइमाइड सिस्टम क्या होता है बेटा, जब साइक्लिक अमाइड हो और दो तरफ कार्बोनिल आ जाए नाइट्रोजन के, तो उसको आइमाइड बोलते हैं, अमाइड नहीं बोलते, आइमाइड, IMIDE। और नाइट्रोजन एटम पे अपन ने ब्रोमीन जोड़ दिया तो ये अपने लिए क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिना आइमाइड। अब सक्सिना आइमाइड और ये अपने को करना क्या है, ये चुनकर एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, ब्रोमिनेट करेगा बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एल्केन में मैं बताने वाला हूं। तो अपने पास जैसे प्रोपीन है बेटा, और प्रोपीन की रिएक्शन पे क्या लिखा हुआ आ गया, NBS, तो आप एलाइलिक पोजीशन पे क्या जोड़कर आ जाओ, ब्रोमीन। साइक्लोहेक्सीन है तो एलाइलिक पोजीशन तो मालूम है, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा,
पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा क्या कहलाता है, एलाइल वाला। और बेंजाइलिक पोजीशन, जैसे अपने पास यहाँ पर ये वाला कंपाउंड है, तो NBS अगर दिया हुआ है तो अल्फा कार्बन एटम पर अपन क्या जोड़कर आ जाएंगे बेटा, ब्रोमीन एटम। इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन बाय यूज ऑफ NBS। NBS इज अ सेलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। अब ये चीज और ध्यान रखना बेटा कि अगर अपने पास Cl2 गैसियस मीडियम में आ गई हाई टेम्परेचर पे, तो भी सर ने बोला था रिएक्शन कौन सा लगेगा बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगा। और सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा बढ़िया होती है, जहां पे जितना स्टेबल रेडिकल मिले। तो यहाँ पर अपने पास ब्रोमीन की जगह पर क्या होगा बेटा, क्लोरीन आ जाएगी मेरे बच्चों। इज दैट क्लियर? तो ये चीज दो अपने को ध्यान रखनी है कि एल्कीन में भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। कौन कौन सी पोजीशन पर, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। NBS भी लिखा हुआ मिल सकता है या Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर मिल सकता है। तो अपन एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन करा कर आएंगे। कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि अभी अपन हेलोजिनेशन में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये वाली बात ध्यान रख लोगे सब बच्चे। NBS लिखा रखा है ना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है? तो बस यहाँ से अपने को रिवाइज करना है। अब अपने पास NBS के बाद आखिरी जो बात बचती है, वो बचती है बेटा अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की। तो सबसे पहले अपन KMnO4 पे बात करते हैं। तो KMnO4 जो है बेटा दो तरीके से अपने को मिलेगा, या तो अपने को हॉट एसिडिक KMnO4 या फिर हॉट एल्कलाइन KMnO4। इनको अगर अपने पास ये दो मिले हुए हैं तो इनको अपन कैसे ट्रीट करेंगे, एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर कहीं पे भी अपने पास लिखा हुआ आ गया कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4 का मतलब है 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 which is known as बेयर्स रिएजेंट टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन का दूसरा कंपाउंड, ये अपने लिए क्या होगा बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो दो तरीके के KMnO4 हैं। एक हॉट KMnO4, हॉट मतलब कंसंट्रेटेड, क्योंकि कभी किसी चीज को गर्म करेंगे तो पानी सारा उड़ जाएगा, कंपाउंड कैसा रहेगा, कंसंट्रेटेड रूप में। कोल्ड का मतलब है कि अपन कंपाउंड को क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर ले रहे हैं। तो KMnO4 अपने पास दो तरीके से एल्कीन पर अटैक करेगा। तो जैसे अपने पास RSCH डबल बॉन्ड CH2 है, और इसकी रिएक्शन अगर कोल्ड KMnO4 से आ जाए, तो कोल्ड KMnO4 में MnO4 इस तरीके से प्रेजेंट होता है बेटा। तो एक साइक्लिक एडिशन रिएक्शन देता है और साइक्लिक मैंगनेट एस्टर बनाता है। और वो साइक्लिक मैंगनेट एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, sin 1,2 डायोल में। sin 1,2 डायोल में ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और दोनों एनायनिक ऑक्सीजन एटम पे हाइड्रोजन एटम लगकर क्या मिलेगा, 2 OH ग्रुप। तो इसको हाइड्रोक्साइलेशन भी बोलते हैं। अपने को हमेशा ध्यान रखना कि सर ने बोला था सिन एडिशन होता है, साइक्लिक एडिशन हमेशा क्या है मेरे बच्चों, सिन एडिशन रिएक्शन है। दोनों ऑक्सीजन एटम KMnO4 पाई बॉन्ड के एक ही तरफ से लाता है। तो CSE वाली बात है, CSE समझे, सिस स्पेसिन एडिशन इरिथ्रियो, ट्रांस स्पेसिन एडिशन थ्रियो। कल सिखाया था ना CBSE। हाँ बेटा चुन्नो, समझ में आ रही है बात? कोल्ड KMnO4 मतलब अपने को क्या बनाकर आना है, sin 1,2 डायोल। कौन से डायोल बेटा, sin 1,2 डायोल। फिर वही चीज है यहाँ पर अपन लेंगे, एक तो कौन सी, सिस, एक ट्रांस, एक सिस टू ब्यूटीन, और एक ट्रांस टू ब्यूटीन और पेंटीन, ताकि अपने को याद हो जाए। और रिएक्शन किसके साथ लिखी हुई आ गई, कोल्ड KMnO4, या फिर लिखा हुआ मिल जाए ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कम काम में लेते हैं अपन। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी इसी तरीके से होता है, OSO4, वो भी साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर देता है। और साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देगा, sin 1,2 डायोल देगा। बट OSO4 कम काम में लेते हैं। क्यों कम काम में लेते हैं, क्योंकि एक तो महंगा आता है, दूसरा वॉलेटाइल नेचर का होता है, और तीसरा जहरीला होता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं हमेशा, कोल्ड KMnO4। तो हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन है, हमेशा हमारे को क्या मिलेगा, sin 1,2 डायोल, सिन एडिशन रिएक्शन है। तो अपने पास जैसे सिस पर सिन एडिशन क्या देगा बेटा, इरिथ्रियो। इरिथ्रियो मतलब OH OH एक तरफ। अब सर बोलते हैं सिमेट्रिकल है तो मीजो मिल जाएगा,
क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ऊपर भी मिथाइल है और नीचे भी मिथाइल है। अच्छा, अब सच 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 जल्दी से हाथ लगा के बताओ कितनों ने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं पढ़ा है, जो ये मीजो वीजो वाली बात नहीं समझ पाते हैं? कोई बच्चा ऐसा है जिसको मीजो में, प्लेन ऑफ सिमेट्री में, इनमें दिक्कत आती है? अपन, आप ये चीज कोशिश करो कि किसी भी डाउट फैकल्टी से, मतलब डाउट पे फैकल्टी से आप क्या करो, ये चीज पढ़ के आ जाओ। नहीं तो आप मेरे पास भी क्लास के बाद आके पूछ सकते हो मेरे बच्चों। बट ये चीज अभी आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म आपको पहले पढ़ा रखा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू देख सकते हो, या डाउट पर आके वापस पढ़ सकते हो चीजों को। बट स्ट्रॉन्ग तो करना ही है। ट्रांस पे सिन एडिशन क्या देगा? थ्रियो। थ्रियो का मतलब बोला था सर ने लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, और सर हमेशा बोलते थे दो प्रोडक्ट लिखना, हमेशा दो प्रोडक्ट लिखना, क्योंकि एल्कीन प्लेनर है तो अप साइड भी अटैक होगा और डाउन साइड भी अटैक होगा। बोलो अब लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे आंसर? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो कोल्ड के एमएनओ4 से रिएक्शन पड़ा बेटा, लिखना नहीं है, पहले यहाँ पर ध्यान दो। कोल्ड के एमएनओ4 से एल्काइन पर अपने को क्या करना है सर? तो मैं कहूंगा, मैंने बेटा अगर टर्मिनल एल्काइन है और कोल्ड के एमएनओ4 है, तो एक कार्बन एटम पर क्या होगा? एक OH से ज्यादा स्टेबल होगा क्या मेरे बच्चे? यहाँ से H2O, यहाँ से H2O बाहर निकाल दे, क्या मिल जाएगा? अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। और सब जानते हैं एल्डिहाइड है तो फिर वापस ऑक्सीडाइज कर देना किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन में। समझ में आई बात मेरे बच्चों? और अगर नॉन टर्मिनल होती तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड मिलता ही नहीं, दोनों तरफ कीटोनिक ग्रुप मिलता। तो पाई बॉन्ड तोड़कर दोनों तरफ अपने को क्या है? OH लगाना है। बेटा कॉपी में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा समय मैं इस रिएक्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी खास ये रिएक्शन नहीं है। तो ये हाइड्रोक्साइलेशन है, सिन 1,2 डायोल मिलेंगे। सर ने बोला क्या? तो सर मेरे को कुछ ऐसा बताओ, आप सिन तो अपन ने बना लिए, सर कुछ ऐसा बता सकते हो कि आप जिससे अपन ट्रांस बना दें? तो मैं कहूंगा, मैंने कहा बेटा ट्रांस 1,2 डायोल बनाने का भी अपने पास एक जरिया है। बिल्कुल, पूछो मेरे बच्चे। इसमें बेटा अपन मिथाइल मिथाइल भी तो मैच करा रहे हैं ना, ये भी तो अपोजिट साइड पे रहे होंगे। तो जब तो इनको घुमाएगा तो OH अलग अलग तरफ चले जाएंगे। समझ में आई बात मेरे बच्चे? जैसे अपन ने ये बनाया, ये मिला, तो Me और H और Me मिलेगा। अब जब तो मिथाइल मिथाइल को नीचे लेके आएगा तो OH अलग अलग तरफ चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? ठीक है। इसलिए अपना जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमेशा ही वर्क करने वाली है। क्योंकि अगर मैं ये बताऊं कि हमेशा ऐसा करो, फिर मिथाइल को मैच कराओ, फिर फिशर लिखो, इतना समय अपने पास नहीं है। मेरे पास तो है। मेरे तो पेन भी इसलिए ज्यादा चलता है क्योंकि वही बात है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के उतनी चीजें याद रहेंगी। और मैं आपको केवल क्या चीज बताना चाहता हूँ कि भाई, अपने को नोट्स के बिना जितनी चीजें याद हैं वही अपनी काम की हैं। पिछले 5 दिन से मैं एक चीज यही समझाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा नोट्स पे से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करो। नोट्स को कहाँ लगाते चलो, दिमाग में रखते चलो। 1 मिनट का। प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? थोड़ा बहुत मेरे से पढ़ने के बाद लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ तो मोटिवेट हुए होंगे कुछ एक बच्चे। पढ़ाई करनी है बेटा, बस अपने को मन लगा कर। कोटा आए अपन एक ही उद्देश्य से हैं, बस अपने को पढ़ाई करनी है अच्छे से।
को लगाना है, अपने को एंथैल्पी बढ़ानी है, एंट्रोपी नहीं। तो अब अपने को ये चीज बेटा एक सीरीज में याद रखनी है कि जब एल्कीन पे मैंने एडिशन पढ़ा तो कितनी रिएक्शन सिन एडिशन थी और कितनी रिएक्शन एंटी एडिशन थी, और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिनमें मैं पूरा मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन के थ्रू चल रहा हूं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू। अब अपन बात करेंगे हॉट KMnO4 पे। अब हॉट KMnO4 पे क्या होगा मेरे बच्चों, फिर वही एक स्ट्रक्चर इस तरीके से लूंगा एल्कीन का जो अपन ने ओजोनोलिसिस में लिया था, ताकि बता पाऊं कि जब हॉट KMnO4 अपने पास लिखा हुआ है मेरे बच्चों तो अपने को क्या करना है, पाई बॉन्ड को रप्चर करना है, और पाई बॉन्ड को रप्चर करके कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर ले जाना है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बचेगा नहीं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक फॉर्मिक एसिड है तो फिर CO2 तक पहुंचानी है बात है। तो ये चीज अपने को ध्यान में होनी चाहिए। एल्काइन में अपने को क्या करना है, वही अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पूरा ट्रिपल बॉन्ड तोड़कर हॉट KMnO4 से क्या बनाकर आना है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के आने दोनों तरफ। एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई। अब ये तो किस पर बात हो गई, एल्कीन पर मेरे बच्चों और एल्काइन पर। टर्मिनल एल्काइन होती तो एक फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से CO2, मतलब टर्मिनल एल्काइन की पहचान हो गई कि नहीं हो गई एक तरीके से, कि जैसे 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन है, और मुझे मालूम करना है 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन कौन कौन से में है, तो मैं क्या करूंगा, हॉट KMnO4 डालूंगा। जहां पे CO2 के बुलबुले मिल गए वो तो टर्मिनल एल्काइन हो गई, और जहां CO2 के बुलबुले नहीं मिले वहां एसिटिक एसिड बन रहा होगा, वो 2 ब्यूटाइन हो गई। बेटा ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, अपन ने ऐसे नहीं देखना है। बेयर्स रिएजेंट वाला वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में अब ये नहीं बताऊंगा कि वो पिंक कलर उड़ जाता है, वो पढ़ा हुआ है अपना। Beer's reagent is used as a test of unsaturation for alkene and alkyne। बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता क्योंकि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। ये भी चीज लिखकर बताऊं क्या, नहीं पक्का से ना, होमवर्क ये करना है अपने को। अब तीसरी चीज ध्यान रखना बेटा कि हॉट KMnO4 एक जगह और अपन काम में लेंगे जब अपने पास बेंजाइलिक कार्बन एटम है किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में बेंजाइलिक कार्बन एटम है और उस बेंजाइलिक कार्बन एटम पे एक उद्देश्य है कि कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट। तो अगर वहां पे हॉट KMnO4 होना बेटा तो उसको COH में तब्दील करके आ जाओ, बेंजोइक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई बेटा। चमका दिमाग में, बाकी का कार्बन एटम का क्या होगा अपने को कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपन ने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया बेंजीन रिंग, और यहाँ पे अपन ने प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, प्रोपाइल ग्रुप नजर सबकी बोर्ड पर, प्रोपाइल लगा दिया। अपन को तो अल्फा तक क्या लेकर आना है, बेंजोइक एसिड, बाकी का क्या कंपाउंड मिलेगा वो कोई नहीं पूछ रहा। बस अपने को तो ये याद होना चाहिए कि अल्फा कार्बन एटम को किस में तब्दील करके आऊंगा मैं। अब एक और बहुत शानदार बात, ये अपन नहीं कभी कभार, तो बेटा अगर मैं आपको बात बताऊं, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो वैसे ही टूट कर COH में कन्वर्ट होगा ही होगा, तो कोई खास बात नहीं है। अगर ट्रिपली बॉन्डेड है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर वापस इसको COH में बदल कर आना। चमका दिमाग में। तो हॉट KMnO4 की रिएक्शन है किसकी, हॉट KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पाई बॉन्ड को पूरा तहस नहस कर देना है और क्या बनाकर आना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और बस ये चीज याद रखना, एल्कीन में कीटोन को अपन को कभी भी छेड़ना नहीं होता, क्योंकि कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है मेरे बच्चों। उसके लिए अपने को क्या करनी पड़ती है, अपने को उसके अंदर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर यूज करना पड़ता है। बोलो यहां तक ये रिवीजन समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो जो अपन ने पढ़ा है, अब मैंने एक चैप्टर आपको पिछले 3-4 दिन में पूरा अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बताया। अब बताता हूं कि अपने को काम किस तरीके से करना होता है। अपने को काम करना होता है कि अब अपन ने कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और एक लिखो CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, समझ में आई बात, एल्कीन। और इधर से पेड़ बनाना चालू करो, HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, Br2 CCl4,
ICl CCl4 NOCl का एडिशन रिएक्शन, Cl2 का एडिशन रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, HBO रिएक्शन, OM-DM रिएक्शन, Cl2 प्लस H2O या फिर HOCl। मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा कि कभी अपन पढ़ते हैं तो फिर वो पढ़ने के बाद किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ऑर्गेनिक के अंदर। मैंने तो आपको केवल एक जानकारी दी है, मैंने कहा बेटा किसी भी चीज की, बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी फोटो ले रहे हो तो बोर्ड के एंड के बाद मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए प्लीज, है ना, वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है। आपको केवल बोर्ड तक की फोटो लेनी है। कोशिश करो कि मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ कि वो क्या है। आज तक तुमने देखा होगा कि पिछले 4-5 टर्न में अपन बहुत तरीके से सलीके से धीरे धीरे पढ़कर आए, और तुम्हें लगा होगा कि रिवीजन अपन कर रहे हैं तो थोड़ा तेज होना चाहिए था, बट मैंने बहुत तरीके से आपको पढ़ाया क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें रिवीजन करना कैसे आगे आने वाले टाइम पे। या तो मैं वो पढ़ा कर जाऊं और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, या मैं वो पढ़ा के जाऊं कि समझ में आए कि पढ़ना कैसे है। अपन ने कोई एक चैप्टर पहले पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे, फिर उस ये जो फ्लो चार्ट है वो अपन से तब बनेगा जब अपन ने उसकी सारी चीजें ढंग से एक एक बात पढ़ी होगी मेरे बच्चों। अब आज ये फ्लो चार्ट अपन को लग रहा है कि कितना आसान हो गया है। कोल्ड के MnO4, हॉट के MnO4, पहले स्टेप में O3, सेकंड स्टेप में H2OZn, O3 विदाउट Zn, NBS, बोलो हाँ है ना। जितना भी अपन ने पढ़ा वो सारा अपन ने इनकलकेट कर दिया। वैसे अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सर ने लिखा कि अपने लिए होमवर्क दिया सर ने, एल्केन और एल्काइन। एल्काइन एक तो टर्मिनल ले लो मेरे बच्चों और एक नॉन टर्मिनल ले लो, और दोनों के प्रोडक्ट लिखते चलो सबके लिए। वही अपने पास रिएक्शन होंगी किस किस के साथ, HBr और CCl4, Br2 और CCl4, बोलो हाँ है ना, कोल्ड के MnO4, HGOAC वाली रिएक्शन। बोलो ये काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे। और फिर जब ये खुद से, ऐसा नहीं है कहीं से कॉपी मारना है, समझ में आ रही है ना, एज ए एग्जाम्पल इनके दोनों के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाओ, तब जाके अपने को किसी भी चैप्टर में क्या होगा बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा। जब अपन को समझ में आ गया ना एल्कीन और एल्काइन। और मैं आपको बताऊं एल्कीन ही इतना जोर देकर इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि एल्कीन से बहुत सारे कंपाउंड अपन बनाना सीखते हैं बेटा। एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, अमीन हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो एल्कीन एक बहुत बढ़िया स्टार्टिंग मटेरियल है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, एल्कीन और एल्काइन। तो ये सर ने बोला अपना होमवर्क है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है उनको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। ये टाइम हो गया क्या, चलो 2 मिनट और बात करेंगे फिर अपन अपनी बात को खत्म करेंगे। सब काम ये करके लेके आओगे बड़े पेज पर। अब समझ में आ गया कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी चैप्टर है तो उसको पहले पूरा डिस्क्रिप्टिवली अपने को एक एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, और फिर उसके एक शॉर्ट नोट्स अपन को तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही अपन से शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहले पूरा चैप्टर अपने को रगडली पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, एक एक चीज पे लिखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें मैं बताऊं कैसे कैसे लिखना, जैसे कोल्ड KMnO4 वाली रिएक्शन है, इसी के साथ जोड़ दिया मैंने OSO4 और हाइड्रोलिसिस वाली बात। तो स्क्वायर वाली रिएक्शन बनाओ कि जो सिन एडिशन रिएक्शन है, जैसे ये हो गया HBO हो गया, कोल्ड KMnO4 वाली बात हो गई, ये सिन है। ICl, Br2, NOCl, Cl2, HOCl, ये सारी एंटी एडिशन है। ये क्लासिकल कैटायन से, ये नॉन क्लासिकल कैटायन से, ये क्लासिकल कैटायन से, ये RAR रेडिकल एडिशन। याद आ रही है नहीं आ रही, पेरोक्साइड वाली।
तो अपन ने जितनी ज्यादा चीजें हो सके उतनी ज्यादा चीजें अपन एक चैप्टर की एक पेज से याद कर लें। वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। सब लिए लिए घूमते रहते हो सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनते हैं कि एक पेज में अपन ने किसी एक चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी के सारे डायनेमिक्स लिख लिए और उसी से अपन बाद में वापस रिवाइज कर लिए। मददगार साबित हुआ? मिटा दूं अब इसे? समझ में आ गया कैसे अपने को बना के लेके आना है? हर चैप्टर के बाद अगर ये बना लोगे ना बेटा तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ अपन ने ये चैप्टर पढ़ा है। क्योंकि क्या होता है बहुत सारा लिखा हुआ है कॉपी के अंदर, मैटर कॉपी के अंदर बहुत सारा लिखा हुआ है। अब उसे पढ़ना कैसे है इसमें तकलीफ हो रही होती है बच्चों को बाद में। तो अपन ने वो तकलीफ हटाने के तरीके बताए। अब एक और रिएक्शन पढ़ लो बेटा, एल्कीन की इपॉक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। अगर अपने पास लिखा हुआ मिल जाए बेटा ड्राई Ag2O या फिर क्या मिल जाए पर ऑक्सी एसिड RC डबल बॉन्ड O और OH, पर ऑक्सी एसिड या ड्राई Ag2O, तो वो क्या करेगा बेटा इपॉक्साइड बना देगा। यहाँ पर इनको इपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वही है 3 मेंबर्ड रिंग है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन इसमें होता है। अपने को पर ऑक्सी एसिड के रूप में मिल सकता है ट्राईफ्लोरो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, या फिर मिल सकता है MCPBA मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये दो कंपाउंड अगर मिले हुए तो अपने को क्या बनाकर आना है, एल्कीन से इपॉक्साइड बनाकर आना है। अब इपॉक्साइड क्या है, एक तरफ से तो पैकिंग क्लोज होगी कि नहीं होगी, तो अब H2O का अटैक प्रोटोनिक मीडियम में या फिर एल्कलाइन मीडियम में, दोनों में करा सकता हूं मैं। बॉन्ड खुलेगा और अपने को anti-1,2 डायोल मिलेंगे। क्या मिलेंगे मेरे बच्चों? anti-1,2 डायोल मिलेंगे। चमका दिमाग में, anti-1,2 डायोल। तो sin-1,2 डायोल के लिए तो KMnO4 और OSO4, और anti-1,2 डायोल चाहिए तो पहले इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चमका दिमाग में। तो जैसे अगर मेरे पास ट्रांस है तो ट्रांस पे अपने पास लिखा हुआ आ गया CF3 CO3H, और फिर सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ आ गया H2O और प्रोटोन। तो ट्रांस पे एंटी एडिशन क्या देगा बेटा, एरिथ्रियो देगा। एरिथ्रियो का मतलब दोनों OH कहाँ जाएंगे, सेम साइड पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये कंपाउंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहाँ पर अपन ने एल्कीन एल्काइन वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पूरा उड़ा देंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे, उसमें अपन एल्काइल हैलाइड ईथर और एल्कोहल एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे पढ़ते हैं, एल्काइल हैलाइड में, एल्कोहल में और ईथर में। तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन फिर उसके बाद, और फिर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, फिर NAR पढ़ाऊंगा कार्बोनिल कंपाउंड वाली बातें। ठीक है, और आखिरी टर्न्स में अमीन वाली बातें। फिर अगर समय मिला तो बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर की थोड़ी थोड़ी बातें बता के जाऊंगा, चीजें जिससे आसान हो जाए। अपना होमवर्क ध्यान रखना कि क्या अपने को करके लेके आना है, कि अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो, और उसके साथ साथ बहुत अच्छा अगर होगा कि जैसे एल्केन, चलो एल्केन तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।